आपकी राशि हमेशा बदलती रहती है, महादशा हमेशा बदलती रहती है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है घरों का मालिक। जिस लग्न में आपका जन्म हुआ है उस लग्न का जो मालिक है वो हमेशा वहीं रहेगा। तो आपको अगर ये जानना है कि आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ग्रह कौन है, जो शुभ ग्रह है, जिस घर का मालिक है, आप उस दिन, उस नक्षत्र, उस राशि के हिसाब से अपने काम जीवन में करिए तो आपको उससे लाभ मिलेगा। और यही ज्योतिष का फ़ायदा है और यही ज्योतिषी बता सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसी क्रम में हम बात करते हैं कि जो मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला ग्रह कौन सा होता है। तो देखिए, मिथुन लग्न में सबसे ज़्यादा जो शुभ फल देने वाला ग्रह है वो सबसे पहले तो बुध है, क्योंकि ये क्या है, ये लग्नेश है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि लग्नेश, मेष से लेके मीन तक कोई भी ग्रह हो, जो लग्नेश है वो लग्नेश उस व्यक्ति के लिए हमेशा शुभ फल देने वाला होता है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। बहुत बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि लग्नेश अष्टमेश भी हो जाएगा, जैसे मेष लग्न में होता है। तो लग्नेश अगर अष्टमेश हो गया है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि अष्टम घर बहुत खराब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई घर खराब नहीं है, हर घर अब हमारे जो कार्मिक संबंध है ना उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपने कौन सा कर्म किया था, उसी हिसाब से आपका जन्म हो रहा है, उसी प्रकार की भूमि में आपका जन्म होता है और उसी प्रकार के लोगों के बीच में जन्म होता है। ये एक गजब का साइंस है और यही ज्योतिष है। तो सबसे पहले जो शुभ ग्रह है इसमें मिथुन लग्न में बुध है पहला। दूसरे नंबर पे क्योंकि पंचम जो घर है त्रिकोण का सबसे लग्न से भी ज़्यादा, अगर लग्न के बाद सेकंड नंबर पे कोई घर है तो पंचम, फिफ्थ हाउस है, जो कि हायर एजुकेशन का होता है, सिद्धि और साधना का भी होता है, मंत्र सिद्धि का भी होता है। और कहीं ना कहीं आपको जो जीवन में रिकग्नाइजेशन मिलता है वो फिफ्थ हाउस से मिलता है। तो इसमें शुक्र इसका मालिक बनता है। तो सेकंड नंबर, हालांकि ये व्ययेश भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को विदेश से व्यापार से लाभ होना, विदेश यात्रा करना, विदेश जाना। मिथुन लग्न में आप देखेंगे कि कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हों तो भी विदेश जाएं, बिगर आप पढ़े लिखे भी विदेश जा सकते हैं अगर कुंडली मेहरबान है तो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो शुक्र दूसरा जो है वो शुभ फल देने वाला है मिथुन लग्न में। तीसरा क्या है, तीसरा शनि भी है। देखिए, शनि भाग्येश है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको नहीं माना, लेकिन मैं मानता हूँ कि शनि भाग्येश है, त्रिकोण का मालिक है तो अच्छा फल देगा। लेकिन मंगल इस लग्न के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला नहीं होता है, हालांकि लाभेश है और धन पापक ग्रह ही देते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों के मत के हिसाब से चंद्रमा और मंगल मिथुन लग्न के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। तो ये रहा आपका ग्रहों का पैराग्राफ कि किस लग्न, ये मिथुन लग्न के लिए कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन कौन से ग्रह खराब है। उस हिसाब से आप अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, उस डेट के अकॉर्डिंग, उस राशि के अकॉर्डिंग, उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेंगे भविष्य में। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।